बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवोमिन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चाइना बिज़नेस वीज़ा के हवाले से कि इस वक्त कैंटन फेयर की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। कैंटन फेयर जो है ये अप्रैल और मई के महीने जो है में होना जा रहा है और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो है कैंटन फेयर में पार्टिसिपेशन के लिए पाकिस्तान से जो है ट्रैवल जो है वो करते हैं। तो इस हवाले से क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होगी, एम्बेसी फ़ीस कितनी है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, पूरी तफसील आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना का बिज़नेस वीज़ा जो कि एम कैटेगरी में जो है वो फाल करता है, अगर वो प्रोफेशनल तरीके से पूरी फाइल प्रोफेशनल सर्विसेज आप हमसे लेना चाहते हैं तो उस वाले से आप हमसे रब्ता जो है वो कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको हमारे ऑफिस का एड्रेस भी नज़र आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, वहाँ से रब्ता करके एक प्रोफेशनल सर्विस आप हमसे ले सकते हैं। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाइना के वीज़े में 3 तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंडेटरी हैं, जो कि हर सूरत में आपको चाहिए। इसमें सबसे पहले आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। बिज़नेस वीज़ा के लिए आजकल जो है चाइना बिज़नेस स्टेटमेंट नहीं ले रहा, बिज़नेस आपकी जो है स्टेटमेंट जो है नहीं चाहिए होगी, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट आपकी जो है वो चाहिए होगी, जो कि आपके नाम पे जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा आप साथ अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी अपनी बैंक स्टेटमेंट का लगाएंगे। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। इसके अलावा आपने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी साथ जो है वो लगाना होगा। आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, आपका अकाउंटेंट मेंटेनेंस लेटर और इसके अलावा आपका पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट, ये तीनों डॉक्यूमेंट जो हैं आपने अपोस्टाइल भी करवाने हैं फॉरेन ऑफिस से और मुफा भी करवाने हैं। बहुत सारी क्वारीज हमें आती हैं, जी हम सिर्फ मुफा करवा लें तो क्या काम चल जाएगा, या सिर्फ अपोस्टाइल करवा लें तो काम चल जाएगा। हरगिज़ काम नहीं चलेगा। ये तीनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके लिए पोस्टाइल भी ज़रूरी है, मैंडेटरी है, इसके अलावा मुफा भी सिंपल ज़रूरी है। तीनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने मुफा भी करवाने हैं, पोस्टाइल भी करवाने हैं। इसमें ज़्यादा ज़ोर इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बार बार यही सवाल पूछ रहे होते हैं। तो ये पिछले 2 सालों से चाइना जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को पोस्टाइल भी मांग रहा है और मुफा भी मांग रहा है, और तीनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके पोस्टाइल भी होने चाहिए और मुफा भी होने चाहिए। चाइना की कोई भी अपनी एम्बेसी फ़ीस नहीं है, जारी अपने नॉमिनल से फ़ीस चार्जेज जो है आपसे जो है वो लेता है। इसके अलावा जो है आप अदर डॉक्यूमेंट्स में अपने बिज़नेस की डॉक्यूमेंटेशन लगा सकते हैं, जिसका आप एनटीएन भी लगा सकते हैं, चैम्बर का कार्ड भी लगा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स भी साथ आपने अटैच जो है वो करने होंगे। बैंक स्टेटमेंट जो है बहुत सारी क्वारीज आती हैं कि कितने फ़ंड्स आपके पास होने चाहिए। इसमें 8 से 10 लाख का आपका पास जो है वो बैलेंस होना चाहिए। ये अगर आपके पास बैलेंस है और आपने ये चीज़ें अटेस्टेशन की करवाई हुई है तो आप ज़रूर इस पर जो है वो रब्ता करें और अप्लाई करें। और इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कैंटन फेयर की अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जो है वो हो चुकी है, क्योंकि जब ये इवेंट नज़दीक आ जाता है तो रश बहुत ज़्यादा हो जाता है और एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है, आज से ही आप अपनी कैंटन फेयर की रजिस्ट्रेशन जो है वो करें और हमसे भी ये करवा सकते हैं। पूरा प्रोसेस आप करवाने के बाद जो है आप कैंटन फेयर पर ये वीज़ा जो है ज़रूर जो है वो अप्लाई जो है वो करें। थैंक यू वेरी मच।